हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट का गठन किस प्रकार से होता है, उसके अंग कौन कौन से हैं। उसी अंग में से जो पहला अंग मैंने आपको पढ़ाया था लोकसभा। लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, निम्न सदन जिसे हम कहते हैं। अगर हम लोकसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है बेटा? 545 है। 545 में 530 जो सदस्य हैं वो विभिन्न राज्यों से चुनकर आए हैं तथा 13 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरी से चुनकर आए हैं और 2 सदस्य जैसे मैंने पहले भी आपको बताया एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति भारतीय प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो आप ये दिखाई दे रहा होगा 552 क्या है बेटा? यदि कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम तो कितनी हो सकती है? 552। वही 530 + 20 + 2, तो ये अधिकतम है। इससे अधिक सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन वर्तमान में अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करते हैं तो सदस्य संख्या कितनी है? 545। 530 स्टेट्स से आए हैं, 13 सदस्य यूटी से तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोकसभा के चुनाव प्रणाली यानी कि इसके सदस्य किस प्रकार से चुन करके आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, उसके बारे में बात करें तो बेटा जो चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग जो है उसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में इसको बांट देता है और डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो है इसके सदस्य चुनकर आते हैं। जो 1971 की जनसंख्या जो सीट है लोकसभा में कि किस राज्य की कितनी सीटें प्राप्त होगी, जैसे हरियाणा को 10 सीटें प्राप्त है, वो किस आधार पर प्राप्त हैं? वो 1971 जो मैंने पहले बताया सेंसस 1971 की जनसंख्या के अनुसार उसको ये सीटें दी गई है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के अनुपात में उसको सीटें अलॉट कर दी गई है। और इस अलॉटेशन को, इन सीटों को 2025 तक फिक्स कर दिया गया है हमारे भारतीय संसद के द्वारा ही। अब दूसरी मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जो ये इलेक्शन होता है इसमें जो नागरिक भाग लेते हैं वो किस आधार पर चुनाव में भाग लेते हैं? वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है बेटा? जिस भी नागरिक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है उसे वोट टू राइट है, राइट टू वोट है, उसको मत देने का अधिकार है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो क्या बन जाता है कि बेटा जब 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए थे भारत में आज़ादी के बाद, तो उस समय जो ये एज है वो कितनी थी? 21 थी। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मिनिमम एज कितनी डिसाइड की गई थी? 21। लेकिन 61 अमेंडमेंट के द्वारा 1968 को इसको एज को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में शादी की मिनिमम आयु व्यक्ति की कितनी है? 18 वर्ष है। तो जिन लोगों ने इसकी डिमांड की थी उन लोगों का कहना था कि जब एक बच्चा शादी की जिम्मेदारी निभा सकता है तो अपने वोट का भी सही प्रकार से प्रयोग कर सकता है। तो 18 वर्ष, आज वर्तमान में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का जो भी नागरिक होगा उसको वोट देने का अधिकार है। फिर है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ये तो है राइट टू वोट के बारे में मैंने आपको बताया कि राइट टू वोट क्या है। अगर अब मैं बताऊं कि लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो यानी कि आप चुनाव में खड़ा होना चाहते हो लोकसभा के में, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर एजुकेशन की बात करूं तो बेटा कि एजुकेशन में मिनिमम एजुकेशन पंच और सरपंच के इलेक्शन में तो डिसाइडेड है, लेकिन इसमें तो हमने जान लिया कि मिनिमम एज कितनी चाहिए हमें लोकसभा में खड़े होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए 25 वर्ष चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोकसभा में जो की संरचना में एससी जो एसटी कास्ट है, रिजर्वेशन ऑफ सीट यानी कि एससी एससी कास्ट को रिजर्वेशन भी दिया गया। ये आरंभिक
अवस्था यानी कि 1952 से ही चलता आ रहा है, जो लगातार विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बढ़ाया गया। अगर हम वर्तमान की हम बात करते हैं तो SC कास्ट के लिए 84 सीट रिजर्व है तथा ST कास्ट के लिए 47 एज फिक्स है, सीटें फिक्स है। तो अगर हम इसके टर्म की बात करें कि इसकी अवधि कितनी होती लोकसभा की, तो बेटा नॉर्मल जो इसका है सामान्य कार्यकाल है वो कितना है, 5 वर्ष है। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे उसको क्या है डिजोल्व भी कर सकता है, यानी कि समय से पूर्व इसको समाप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं होता, ये डिमांड प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगर प्रधानमंत्री को लेता, कई बार क्या है माहौल होता है कि लगता अगर इस समय 5 महीने 6 महीने पहले इलेक्शन हो जाएंगे तो जो है जो भी सत्ता पार्टी उसको लगता है कि जो रिजल्ट है मेरे फेवर में आता है, तो राष्ट्रपति को इसके लिए रिक्वेस्ट कर देता है कि इस प्रकार से इसको रिजोल्व कर दिया जाए, लोकसभा को समाप्त किया जाए, तो राष्ट्रपति इसको रिजोल्व भी कर सकता है। इसके अलावा बेटा इसमें आती है अधिवेशन। लोकसभा की जो अधिवेशन है साल में हर 6 भाई अधिक से अधिवेशन 2 होते हैं साल में, 2 अधिवेशन होते हैं। इसमें 2 अधिवेशन के अलावा बेटा जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट करके एक विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। अधिवेशन सेशंस के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हम गणपूर्ति कोरम की बात करते हैं, कोई भी सेशन अगर लोकसभा शुरू करना चाहिए तो कोरम कितना होना चाहिए, यानी कि टोटल जनसंख्या का 1/10 सदस्य जो है कोरम में मौजूद होने चाहिए। अगर 1/10 सदस्य कोरम में नहीं है, उपस्थित नहीं है पार्लियामेंट में, तो जो है सेशन शुरू नहीं हो सकता है। अगर इसके अलावा जो है लोकसभा का अपना एक अगर पदाधिकारी की बात करूं तो एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है, जिसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है और दोनों का ही चुनाव है जो नई सरकार आती है उसके पहले ही सेशन में, पहले ही दिन फर्स्ट डे ही जो सेशन शुरू होता है उसमें सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया लिया जाता है लोकसभा के द्वारा। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो जाता है कि लोकसभा का गठन क्रिया किस प्रकार होता है, उसके लिए सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो वो सारी योग्यताएं आपको पता होगा कि उसकी मिनिमम एज मैंने आपको बता दिया 25 साल होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ताकि वो दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ते आए हो तो आपको पता होगी। और किसी भी लाभ के पद पर वो मनोनीत नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर उसको इलेक्शन लड़ने हैं तो वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक मुझे समझ में आता है, आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।